और 68 एंड में ही मुझे बाबा की ओर से स्वीकृति मिल गई यहाँ आ जाने की, और मैं आ गया। उसमें माँ बाप से छुट्टी भी लेनी होती है। मैंने उन्हें कन्विंस किया कि मैं संन्यास नहीं ले रहा हूँ, मैं आपके पास आया करूँगा, मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं एक विशेष कार्य के लिए जा रहा हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा एकांत मिला। आबू जैसा आज है ऐसा अब से 38 साल पहले नहीं था। बिल्कुल एक छोटा सा गांव जहाँ सारे दिन में मुश्किल से 3 बसें नीचे से आती थी, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, कारें नहीं दिखती थी, टूरिस्ट प्लेस ये नहीं था। मुझे बहुत तीव्र इच्छा थी योग के गुह्य अनुभव करने की, और वो मैंने पहले 12 साल किया यहाँ, बहुत ज़्यादा। मेरे शरीर में भी अच्छी शक्ति थी, बुद्धि में भी बहुत अच्छी शक्ति थी, मन शांत हो गया था, सांसारिक इच्छाएं कुछ नहीं थी, संसार में कुछ पाने की इच्छा नहीं थी। तो 12 साल तक बहुत अच्छा, सन 80 तक मैंने बहुत अच्छी साधनाएं की, पहाड़ियों में जाकर, जंगलों में जाकर। एक बहुत सुंदर बात की फीलिंग हो गई उसमें। मैंने इसी योग दर्शन में और भारतीय योग फिलॉसफी में एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई मनुष्य अपनी बुद्धि को 32 मिनट तक कंसंट्रेट कर दे, 32 मिनट्स, तो उसको मनचाही सिद्धियां मिल सकती हैं। तो मैंने लक्ष्य बनाया था कि केवल 32 मिनट नहीं, मैं जितने घंटे चाहूं कंसंट्रेट कर सकूं, और इसके लिए जो भी त्याग संभव होता है, जो साधनाएं करनी होती हैं, वो सभी मैंने की, और एक बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त हो गई कि मन को जितना समय चाहें किसी विशेष स्वरूप पर स्थिर रखें। मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी बात रखने जा रहा हूँ अब, जिसकी फीलिंग ने मेरे जीवन में बहुत आनंद भरा है। आप सब भी उससे बहुत कुछ सीखेंगे। फिर तो मैंने देख लिया यहाँ जो बात मैंने शुरू की थी अनुभव की, कि सचमुच ये तो भगवान आकर ज्ञान दे रहा है। ये शास्त्रों का ज्ञान है ही नहीं, ये प्रेरणा द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान है ही नहीं। बातें सब बिल्कुल स्पष्ट हैं, फिलॉसफी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सीधी सीधी बात है, तुम आत्मा हो। आपको यहाँ 1 घंटे में आत्मा की बात बता दी गई। आत्मा के ज्ञान को जानने के लिए उपनिषद लिखे गए हैं, दर्शनों में इसकी चर्चा है। लोग पढ़कर साधनाएं करके भी ये नहीं जान पाते कि आत्मा क्या है, गुत्थी उलझी रह जाती है। आपको यहाँ थोड़े समय में बता दिया गया, बहुत अच्छी तरह देख लिया, परमात्म पालना मिल गई। मैं जब अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ, वैसे तो हम सिखाते हैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, पर मैं तो देखता हूँ, क्योंकि पिछले 40-42 साल ऐसी सुखद अनुभूतियों से भरे हुए हैं। अब बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं जो आपके सामने मैं नहीं रख सकता, आपको उनसे कुछ विशेष फायदा नहीं होगा। बहुत डिवाइन जो फीलिंग्स हैं इस संसार में रहते हुए, परफेक्शन की फीलिंग्स बहुत अच्छी हुई हैं। सब देख लिया, भगवान को ज्ञान सुनाते हुए देखा इन आंखों से। पीछे मुड़कर मैं देखता हूं तो पता चलता है कि जीवन तो धन्य हो गया। इसलिए लक्ष्य रहता है कि और सब आत्माएं जो सत्य की प्यास में इधर उधर घूम रही हैं, उन्हें सत्य बता दिया जाए कि सत्य कहाँ है। भगवान की पालना अनुभव हो गई इस जीवन में। जैसे आप लोग अपने परिवारों में अपने बच्चों को कितनी अच्छी पालना देना चाहते हैं, आपके माँ बाप ने आपको बहुत अच्छी पालना दी होगी। हमें पालना मिली डायरेक्ट भगवान की, बहुत बड़ी बात है ये। उसकी गाइडेंस में जीवन चला, उसकी दृष्टि से बहुत कुछ पाया, उसके द्वारा परम प्यार का अनुभव हुआ इस जीवन में। इस जीवन को शुद्ध करने के अनुभव हुए, जीवन में जो कमियां हैं उनको निकालने के अनुभव हुए, उसकी शक्तियों के अनुभव हुए। आप देखें इस संसार में छोटे मोटे साधक भी सिद्धियां प्राप्त करके शक्तिशाली बन जाते हैं। हमें अनुभव हुए सर्वशक्तिवान की शक्तियों के, बहुत सुंदर।
अब वो एक बात आपके सामने रख रहा हूं, उसी तरह रख रहा हूं जिस तरह से मैंने उसको पाया। एक बार हमारे यहाँ माताएं आई हुई थी, उनका कुछ योग का प्रोग्राम चल रहा था। शिव बाबा को बुलाया गया। पहले शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते थे, उसके बाद दादी गुलजार के तन में आने लगे। कभी कभी बाबा के तन में रोज आते थे। दादी गुलजार आपसे मिल चुकी है ना, कल भी परसों भी। उनके तन में बाबा आने लगे। बाबा माना शिव बाबा, सुप्रीम सोल, ऑलमाइटी। माताओं के बीच में आए, महावाक्य शुरू हुए। बाबा ने माताओं को याद दिलाया। हम भी बैठे थे। बाबा शब्द का मैं अब प्रयोग करूंगा जो शिव बाबा के लिए है, सुप्रीम सोल के लिए है। सामने बैठी हुई माताओं को भगवान बोल रहा था कि तुम भक्ति करते मुझे कहती थी, हे भगवान जब तुम इस धरा पर फिर से आओ तो हमें अपना बना लेना। माताएं भजनों में बहुत गाती हैं ये, हम तुम पर सब कुछ बलिहार कर देंगे, तुम हमें अपना बना लेना। बाबा ने कहा, मैंने तुम्हें अपना बना लिया है, तुम जैसे भी हो अब मेरे हो। लेकिन एक बात मैंने तुम्हें और दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी मुझसे, और वो ये है, मैं भी तुम्हारा हो गया। मैंने जब अपने कानों से ये बात सुनी, भगवान सामने बैठकर बोल रहा था, कल्पना नहीं है, कल्पना के बोल अलग होते हैं। भगवान बोल रहा, मैं तुम्हारा हो गया। उस दिन से मुझे एक अलौकिक नशा हो गया, जिसको अलौकिक खुमारी कहते हैं। भगवान मेरा है।